हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो गिरावट थी उसके पीछे का रीजन हमने आपको बताया भी था कि इस स्टॉक्स में जो गिरावट हो रही है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स हमारा यहाँ तक गया था और इसके बाद इस कैंडल ने हाई बनाना बंद कर दिया था क्योंकि स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और यहीं पर रेड कैंडल बनी और दूसरे दिन स्टॉक्स ने इस रेड कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया और स्टॉक्स नीचे की तरफ चला गया। तो आपको इसी रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था और देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल जब बनाना स्टार्ट किया तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। फिर स्टॉक्स जब यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट वाले एरिया पे सपोर्ट लिया, पॉजिटिव हैमर कैंडल भी बनाए, पर स्टॉक्स हमारा ऊपर नहीं जा पाया। 2 दिन तक स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया इस लेवल पे ट्रेड किया, पर प्राइस को रिजेक्ट करके स्टॉक्स ये जो वाला सपोर्ट वाला एरिया था इस कैंडल का लो, वो यहाँ से रिजेक्ट करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से रेड कैंडल बनी है, लो बना है और लो के पास क्लोज हुआ है। अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा है और यहाँ पे लो बनाया है 424 का। अब स्टॉक्स अगर इसी तरह से रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, तो अगर स्टॉक्स में इस तरह की रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, केवल वेट करना है। अब स्टॉक्स का ये वाला जो सपोर्ट एरिया था 428 का, ये टूट चुका है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट एरिया इस कैंडल के लो का रहेगा 406 रुपए का और फिर स्टॉक्स का यहाँ पर जो हाई बना है 346 का, तो ये आपका स्टॉक्स का सपोर्ट दिखाई दे सकता है। मैं यहाँ पर इस स्टॉक्स में अपने लिए भी एक अलर्ट लगाने वाला हूँ जो लगभग हमारा इस कैंडल के हाई का रहेगा। 346 का हाई है और एक है हमारा यहाँ पे 314 का। तो मैं यहाँ पर अपने लिए भी एक अलर्ट लगाने वाला हूँ जो लगभग हमारा 346 के आसपास का रहेगा। तो मैं 300 यहाँ पे 47 का अलर्ट लगाऊंगा ताकि स्टॉक्स हमारा इस लेवल के पास आएगा तो मुझे इस स्टॉक्स को ट्रेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक मुझे बता देगा फिर मुझे बाय करना है या सेल, मैं वहां पे वेट करूंगा। जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स हमारा यहाँ पे लास्ट के लो को तोड़ करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है कुछ समय के लिए। जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल ना करें क्योंकि ये स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और यहीं से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके स्टॉक्स का जो हाई लेवल था यहाँ पे हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ और रेड कैंडल बना के स्टॉक नीचे की तरफ आया था। तो अब आपको क्या करना है, केवल वेट करना है। और कौन कौन से लेवल का, पहला आपको इस कैंडल के लो का वेट करना है जो कि यहाँ पे लेवल बना हुआ था, स्टॉक यहीं से ऊपर गया हुआ था, तो ये एक लेवल है 406 रुपए का। दूसरा लेवल है हमारा इस कैंडल का हाई का, तो ये लेवल आपका यहाँ पे दूसरा हो चुका है 346 रुपए के आसपास का। ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें, स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का 452 का पहला टारगेट रख सकते हैं और फिर दूसरा टारगेट आप यहाँ पे रखिएगा इस कैंडल का है 460 रुपए का। इंपोर्टेंट टारगेट लेकर के चलेंगे तो 485 का इस कैंडल का हाई, जो कि हमें यहाँ पर स्टॉक्स की प्राइस को बार बार रिजेक्ट करके देखे आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे 482 रुपए के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, खास करके अगर स्टॉक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको बिंदास बैठे रहना है, कभी भी आपको स्टॉक से नहीं निकलना है। निकलने के बाद अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक सब हमारा फिर से बढ़ गया है तो केवल आप ग्रीन कैंडल देखिएगा, हाई देखिएगा और हाई के पास क्लोज हो रहा है तो देखिएगा। जब स्टॉक्स को लगेगा कि स्टॉक्स गिरने वाला है तो ऑटोमेटिक रेड कैंडल बना देगा या फिर इन्वर्टेड हैमर बना देगा या फिर स्टॉक्स में बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में गिरावट दिखाई देगी। तो ये 2-4 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो कभी भी किसी स्टॉक्स में आप एंट्री और एग्जिट गलत कर ही नहीं सकते। साथ ही स्टॉप लॉस हमेशा लेकर के चलिएगा। स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर लो टूटता है तो गिरावट आती है और अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए